ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें मन वचन कर्म कैसे हमारा एक्यूरेट बनेगा, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। चलिए हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। भगवान हमें हिदायत दे रहे हैं कि तुम्हें मन वचन कर्म से एकदम एक्यूरेट बनना है। क्यों? क्योंकि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हैं। देवताओं से ऊंच क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि देवता है मतलब एकदम हाईएस्ट स्टडी, पीएचडी से भी ऊपर की, और ब्राह्मण है प्राइमरी। तो प्राइमरी से हम एक एक स्टेप्स 1 2 3 ऐसे करके ऊपर जाएंगे, तब देवता बनेंगे। तो उसकी शुरुआत तो पहले ही होनी ना। बीज जैसा होगा उत्तम क्वालिटी का, तभी तो वो फलदार भी बनेगा ना। अब जैसे वृक्ष को ले लो उदाहरण। वृक्ष की विशेषता क्या होती है? अच्छे वृक्ष की जो बहुत सुंदर फूल फल देगा, और फल भी उसके बहुत सुंदर होंगे और मीठे होंगे, रसीले होंगे। और जब उसमें फल पूरा लग जाते हैं तो वृक्ष की डालियां एकदम झुक जाती है, और फिर जब उसको तोड़ लिया जाता है तो वृक्ष हल्का महसूस करता है ना। तो गुणी मनुष्य जिनके पास गुण है, ज्ञान है, जब वो पूरा भर गया फल से, तो उसको बांट दे, समर्पित कर दे, हाँ, तभी हम हल्के महसूस करेंगे। क्योंकि सफलता को यदि हम खुद में ही समेट के रखे रहेंगे तो उसमें गुण लग जाएगा, अहंकार भर जाएगा। वृक्ष भी उसका फल कोई न खाए तो झुक झुक कर वो लद जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको बांटना है। तो ब्राह्मण में हमें बाबा जो बैठ कर सिखा रहे हैं इस ब्राह्मण जन्म में, संगम युग पर, हमें भगवान सीखना और सिखाना बता रहे हैं। ज्ञान अर्जित करना और धारण करना, कराना, सेवा करना, तभी हम देवता बनेंगे। और कहते भी है ना, परमेश्वर की नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों लोगों का दिल जीतता है। प्रश्न है आज का, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाबा बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इस पर सवारी करता हूँ। शिव बाबा और ब्रह्मा तो दोनों जब कंबाइन मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? बाप दादा। तो बाप हो गए शिव भगवान, और दादा हो गए लेखराज दादा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो इन दोनों का रहस्य समझाना है। जब आप ये महीन और गुप्त बात समझेंगे तभी भगवान से मिल सकते, क्योंकि भगवान गुप्त रीति से आए हैं। बाबा बोल रहे हैं ना, मैं सवेरे सवेरे तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इस पर सवारी करता हूँ। नहीं, भगवान आते हैं, ज्ञान मुरली चलाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जिम्मेवारी हर एक अपने अपने उठाए कि भगवान मुझे पढ़ा रहे, किस लिए? पहले स्वयं की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, विश्व की जिम्मेवारी। और जिम्मेवारी पर कहते हैं ना कि जिम्मेवारी रास्ता खोजती है, और गैर जिम्मेवारी बहाने। बहाने तो बहुत है कि आज ये समय हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, नहीं सुन पाए सुबह सुबह, जबकि स्नान हम कब करते हैं? सुबह करते हैं ना। तो बस ज्ञान स्नान, मन को स्नान कराना, आत्मा को स्नान, तो सुबह सुबह ही। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। और धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं, हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। भगवान बच्चों को चुन रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं, कुछ लायक बनाने के लिए ना। कौन सी बात? हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनना। तो उसके लिए यदि प्राप्ति बड़ी है तो संघर्ष भी तो बड़ा होगा ना। चलिए एक कथा सुनते हैं। चीन की कहानी है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध जी के पास पहुंचा और बोला
कि हमारे यहाँ के मठ से ना सभी लोग पलायन कर रहे हैं। तो बुद्ध जी ने बोला अच्छा ऐसा क्यों है, तो कुछ खातिर करो, मुझे ध्यान दो उसका। तो नहीं नहीं, आप चल के देखिए ना। तो बुद्ध जी गए वहां देखने के लिए। सच में देखा कि सारा खाली है, लेकिन 2-3 आदमी थे, जो एक बर्तन साफ करने में लगा था, एक झाड़ू लगाने में लगा था, एक कपड़े समेटने में लगा था। बुद्ध भगवान ने देखा और कहा कि सो ऐसी बात है, कारण है कि इन तीनों में ही मुझे परमात्मा की आत्मा दिख रही है, मतलब परमात्मा का अंश दिख रहा है इन तीनों में, तीनों में से किसी एक में है। और वो बोल के चल दिया। अब वो तीनों ने जब सुना कि उनके अंदर परमात्मा का अंश है, तो सबको लगा कि शायद मेरे लिए बोले होंगे, दूसरा को लगा शायद मेरे लिए, तीसरा को शायद मेरे लिए। और वो ऐसा सोच करके ना उनके अंदर सेवा भावना जाग गई, क्योंकि लगा कि मेरे अंदर भगवान है, भगवान मुझे अंदर से बैठे देख रहे हैं, तो मेरे हर कर्म सुकर्म होने चाहिए। और वो अच्छा कर्म करने लगा। और पहले क्या होता था ना कि सब अपना अपना काम करते थे, सब अपना अपना, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो एक केओस जैसा हो गया था आश्रम में भी। तो सभी लोग छोड़ के जा रहे थे। लेकिन जब सबको लगा कि ये लोग अब अच्छे से काम करें, वो तीनों इतना अच्छा से काम करने लगे, सेवा करने लगे, और जहाँ भी जाते थे सेवा भाव से रहते थे, क्योंकि उनको लगता था मेरे अंदर भगवान है, ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर ने मुझे बोला है करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे जो सूखा हुआ बाग था वो हरियाली से भर गया, सभी लोग वहाँ पहुँच गए। तो देखा एक छोटी सी बात कि भगवान मेरे अंदर, भगवान ने मुझे चुना है। कितना बदल दिया इंसान को, पूरे मतलब गुलदस्ता ही तैयार हो गया। तो इसी तरह से भगवान हमें बैठ ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं, स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। तो किनारा किस चीज को बाबा कह रहे हैं? व्यर्थ को, बेकायदे चीजों को, जो आपको फंसा रही है, डरा रही है, थका रही है, उन चीजों को छोड़ दो। माया के तूफानों से डरना नहीं, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि तूफान तो आना है, लेकिन उसके बाद तोहफा भी आना है। जब जब तूफान आएगा ना, बाबा वहां पे खड़े होकर आपके लिए तोहफा लाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसीलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो हो रही हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। तो देखा, मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनने की युक्ति क्या है? हर तरह की भूलों को भूलो। भिन्न भिन्न रंग ढंग जो थे, बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो हो रही थी, उससे ऊपर उठ जाओ। अपने शस्त्रधारी स्वरूप को याद करो, अपने गुण से ऐसे उसमें समा जाओ, जैसे कि जल, एक लोटे में जल रखा हुआ है, सादा जल है, सिंपल है, लेकिन यदि उसमें मिश्री मिलाती जाए, जल लोटे में है, मिश्री मिल गई, तो वो बन गया शरबत। अब जल इस पे इतराने लगा कि मेरा तो वैल्यू बढ़ गया, और मिश्री यह सोचे कि मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन जब कोई उस जल को पिएगा तो क्या सोचेगा? कहेगा ना इसमें तो मिश्री घुली हुई है, वाह मिश्री तो बहुत मीठी है ना? तो आप समा जाओ, आपका महत्व होगा।
क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को एकदम सेवा में डाल दिया, उसके मूल्य बढ़ाने में लगा दिया है, तो आपका मूल्य तो बढ़ना ही है। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। हार्ड, ऐसा हार्ड बनो कि कोई कमजोरी हमें खत्म न कर पाए, हमारा अस्तित्व मिटा न दे, और ही हम बहुमूल्य बन जाए। तो ऐसे मन की स्थिति करने के लिए समझना है कि हम जो है भगवान के बच्चे हैं, सबसे लायक हैं, हम लायक बनने और बनाने वाले हैं, हम ही वो अर्जुन हैं। अर्जुन का अर्थ है जो सबसे नंबर 1 ज्ञान अर्जन करने में जाए, वही अर्जुन है। तो बाबा ने आज बोला कि मन की स्थिति को एकदम हार्ड करो, पावरफुल बनाओ, तो परिस्थिति आएंगी लेकिन आप उसमें हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।